जंगल में मिठू राजा के बेटे को ठंड लग जाती है। मिठू राजा वैद जी को बुलाते हैं। वैद जी मिठू राजा के बेटे को देखता है। राजा जी, आप अपने बेटे को उबला हुआ अंडा दें, इसे ठंड लग गई है। अंडा खाने से इसके शरीर को गर्माइश पहुंचेगी और ये ठीक हो जाएगा। उल्लू डॉक्टर, मैं आज ही अपने बेटे को उबला हुआ अंडा देता हूँ। मिठू राजा जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, पक्षियों, मेरा बेटा बीमार है और वैद जी ने कहा है कि मेरे बेटे को उबला हुआ अंडा देने से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। क्या आप में से कोई मेरे बेटे के लिए एक अंडा ला सकता है? राजा जी, जंगली मुर्गियाँ ठंड की वजह से दूसरे जंगल चली गई हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। राजा जी, मैं लाऊंगा आपके बेटे के लिए, मैं अंडा लाऊंगा। मैं जंगली मुर्गियों का अंडा ढूंढ लूंगा। राजा जी, जो पक्षी आपके बेटे के लिए अंडा लाएगा उसे क्या मिलेगा? जो पक्षी मेरे बेटे के लिए अंडा लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया घने जंगल में जाती है। उसे एक जंगली मुर्गी की आवाज आती है। मुर्गी मुर्गी, मुझे तुम्हारा एक अंडा चाहिए। क्या तुम मुझे अपना एक अंडा दोगी? या रानी, माफ करना, मैं तो गर्मी के मौसम में अंडे देने वाली मुर्गी हूँ। मेरी दोस्त बाकी मुर्गियाँ दूसरे जंगल चली गई हैं क्योंकि इस जंगल में ठंड बहुत ज़्यादा है और हम मुर्गियों का ठंड में रहना बहुत मुश्किल होता है। राजा जी का बेटा बीमार है और वैद जी ने कहा है कि उसे अंडा देने से वो ठीक हो जाएगा। मुर्गी, मेरी मदद करो, मैं अंडा कहाँ से ढूंढूं? नदी किनारे जाकर देखो, शायद सूखे घास में कोई मुर्गी छुप कर बैठी हुई हो। कबूतर पहले से ही नदी किनारे सूखे घास में मुर्गी का अंडा ढूंढ रहा था। रानू चिड़िया भी वहां चली जाती है। रानू चिड़िया, मुझे लग रहा है कि सोने के 10 सिक्के कालू कौवा ही लेगा। वो कहीं ना कहीं से मुर्गी का अंडा जरूर ढूंढ लेगा। कबूतर भैया, अगर हमें पूरे जंगल से कहीं भी मुर्गी का अंडा नहीं मिला तो कौवा कहाँ से ढूंढ लेगा? मुझे एक मुर्गी ने बताया है कि जंगल की सभी मुर्गियाँ दूसरे जंगल चली गई हैं। रानू चिड़िया, क्यों ना हम दूसरे जंगल जाएं और दूसरे जंगल से मुर्गी का अंडा ढूंढ लाएं। कबूतर भैया, अगर आप मेरा साथ दो तो हम ऐसा कर सकते हैं और मिलने वाले 10 सिक्के हम आपस में बांट लेंगे। फिर दोनों दोस्त कबूतर और चिड़िया दूसरे जंगल मुर्गी का अंडा ढूंढने चले जाते हैं। कालू कौवा एक सूखे पेड़ के तने में झांक कर देखता है। एक सांप अपने अंडों के ऊपर बैठा हुआ था। कौवे को देखकर सांप गुस्से में आ जाता है। चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मेरे अंडों की तरफ मैली आंख से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। कालू कौवा डर के मारे पीछे हटता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। पूरे जंगल से कहीं भी मुर्गी का अंडा नहीं मिला। मैं सांप का अंडा ही चुरा कर ले जाता हूँ। राजा जी को क्या पता चलेगा कि ये मुर्गी का अंडा है या सांप का अंडा? चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहां सूखी झाड़ियां थीं और सूखी झाड़ियों के बीच कुछ मुर्गियां दाना खा रही थीं। रानू चिड़िया और कबूतर वहां चले जाते हैं। मुर्गी मुर्गी, हम तुम्हारा अंडा लेने आए हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। क्या आप हमें अपना एक अंडा दे दोगी? एक बड़ी मुर्गी रानू चिड़िया से पूछती है। पहले बताओ, आपने हमारा अंडा क्या करना है? राजा जी का बेटा बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उसे एक अंडा उबाल कर दें तो फिर ही वो ठीक होगा। मैंने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की है। मेरे अंडे पक्षियों को ताकत देते हैं और प्रोटीन से भरे होते हैं। मैं आपको अपना एक अंडा ज़रूर दूंगी। वह मुर्गी चिड़िया और कबूतर को थोड़ी दूर एक छोटी झाड़ी के पास ले जाती है और वहाँ से एक अंडा उठाकर चिड़िया को दे देती है। प्यास लगी है, चलो नदी से पानी पी कर आता हूँ। जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऐसा ना हो कि कोई मेरा अंडा चुरा ले। प्यासा सांप पेड़ की खोखर से बाहर निकलता है
और नदी की तरफ पानी पीने चला जाता है। कौवा तो इसी इंतज़ार में छुप कर बैठा हुआ था। जैसे ही सांप नदी की तरफ जाता है, कालू कौवा पेड़ की खोखर में घुस जाता है और सांप का एक अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दूर से सांप कालू कौवे को देख लेता है। मेरा अंडा मुझे वापस दो। बेशरम काले कौवे, मेरा अंडा मुझे वापस दो। मैं तुम्हें काट लूँगा। मैं अपने जहर से तुम्हें मार डालूँगा। लेकिन कालू कौवा पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर भी मुर्गी का अंडा लेकर जंगल वापस पहुँच जाते हैं। एक ऊंचे टेले पर बैठा बेचारा सांप रो रहा था। रानू चिड़िया और कबूतर सांप के पास जाते हैं। सांप साहब, आप यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने आपको मारा है? एक काला कौवा मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मैंने बहुत शोर मचाया। मैंने भागकर उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो मिठू राजा के महल की तरफ निकल गया। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। कबूतर भैया, इसका मतलब काला कौवा मिठू राजा के बेटे को सांप का अंडा खिलाने वाला है। हमें जल्दी राजा जी के पास जाना होगा। अगर देर हो गई तो मिठू राजा का बेटा सांप का अंडा खाने से मर जाएगा। रानू चिड़िया, जल्दी करो। चिड़िया मुर्गी का अंडा उठाती है और दोनों दोस्त जल्दी से राजा जी के महल की तरफ उड़ते हैं। राजा जी, मैं नदी किनारे गया। राजा जी, मैं घने जंगल में गया। राजा जी, मैं बांसों के जंगल में गया। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा और मैंने ढूंढ लिया। देखें, मैं मुर्गी का अंडा ले आया हूँ। कौवे, तुम बहुत बहादुर हो और बहुत मेहनती। तुम्हारा इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी रानू चिड़िया और कबूतर मुर्गी का अंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। राजा जी, रुके रुके। ये अंडा मुर्गी का नहीं, बल्कि ये कौवा सांप का अंडा चुरा कर ले आया है। कालू कौवा ये सुनकर डर जाता है। राजा जी, इस जंगल में मुर्गी का अंडा नहीं मिला, इसलिए हमें दूसरे जंगल जाना पड़ा। हम दूसरे जंगल से मुर्गी का अंडा लाए हैं। काले कौवे, क्या चिड़िया और कबूतर सच बोल रहे हैं? क्या तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? क्या ये अंडा सच में सांप का अंडा है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसा नहीं है। ये तो मुर्गी का अंडा ही है। चिड़िया, तुम दोनों में से एक झूठा है और जो झूठा है उसे सजा मिलेगी। 10 सिक्कों के लालच में शायद जंगल के सभी पक्षी झूठ बोल रहे हैं। वजीर, जाओ, ये अंडा बूढ़ी फाख्ता के पास लेकर जाओ और उसे पूछो कि ये अंडा सांप का अंडा है या मुर्गी का अंडा। राजा जी का वजीर वो अंडा उठाता है और जंगल में रहने वाली बूढ़ी फाख्ता के पास चला जाता है। बूढ़ी फाख्ता उस अंडे को गौर से देखती है। वो अपनी ऐनक सीधी करती है। राजा जी के वजीर, ये अंडा तो सांप का अंडा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? माँ जी, बस यही पूछना था। सच्चाई सामने आ गई। अब मुझे जल्दी से राजा जी के पास जाना होगा। राजा जी, बूढ़ी फाख्ता ने कहा है कि ये अंडा सच में सांप का अंडा है। काले कौवे, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें उम्र भर के लिए जेल में कैद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जाओ, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कालू कौवा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। राजा जी रानू चिड़िया से मुर्गी का अंडा लेते हैं और उसे 10 सिक्के इनाम के दे देते हैं। घर जाकर कबूतर और रानू चिड़िया आधे आधे सिक्के आपस में बांट लेते हैं। कालू कौवा बहुत गुस्से में था। नहीं छोड़ूंगा, मैं उस रानू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने राजा जी को बताया कि मैं सांप का अंडा लेकर गया हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। चिड़िया घर में सो रही है और मैं इसके घर को आग लगा दूंगा। मैं जला दूंगा इस छोटी चिड़िया को। ना रहेगी चिड़िया और ना दोबारा राजा जी से कोई मेरी शिकायत लगाएगी। कालू कौवा मशल जलाकर रानू चिड़िया के घर को आग लगाने ही वाला था
कि पीछे से वही सांप आ जाता है जिसका अंडा कालू कौवे ने चुराया था। वो सांप कालू कौवे को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। मैं सुबह से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा अंडा चुराया, एक बाप सांप से उसका अंडा जुदा किया तुमने। सांप सांप, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। शोर सुनकर रानू चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। सांप सांप, इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो, इसे राजा जी ने भी माफ कर दिया था, इसे जाने दो। चिड़िया, अगर मैं आकर इसे ना पकड़ता तो ये तुम्हारे घर को आग लगाने वाला था। ये बहुत शैतान कौवा है। सांप, इसे माफ कर दो, शायद अब इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी और ये दोबारा कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा। फिर सांप कालू कौवे को छोड़ देता है और कालू कौवा रात के अंधेरे में वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया ने मेहनत से काम किया और दूसरे जंगल से मुर्गी का अंडा ढूंढ कर लाई, इसलिए उसे इनाम मिला। और कालू कौवे ने धोखा देने की कोशिश की, इसलिए उसे अपना जंगल छोड़कर जाना पड़ा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।